हेलो एवरीवन, मैं रवि शर्मा एलसीसी अड्डा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आज हम समझेंगे लेमा किसे कहते हैं, ये भी समझेंगे कि इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्यों कहते हैं। आज हम इन्हीं सारी बातों पर बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड आपको पता है एक कौन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। लेमा, आज इसी पे हमारा डिवीज़न आपको पता है डिवीज़न क्या होता है, इस बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि डिवीज़न क्या होता है। लाखों ऑपरेशंस आपने डिवीज़न की कर चुके होंगे। लेमा, आज हमारा इसी पे बात करना है कि लेमा, व्हाट इज़ लेमा, कि लेमा क्या है और उसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्यों कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि लेमा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जब किसी प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प लेकर किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, लेमा किया जाता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि लेमा क्या होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे कि लेमा क्या होता है, बिल्कुल आराम से समझते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं सिंपली आपको सिंपल डिवीज़न के प्रोसेस पे ले चलता हूँ। अगर मैं एक बहुत आसान नंबर ले लूँ, मैंने कहा एक नंबर ले लीजिए आप 7, और मैं कहूँ इसको आप सिर्फ 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे बताइए कि ये कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 1। ये तो मुझे लगता है सभी को आता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछूं ये 7 क्या है, तो आप कहेंगे सर ये डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड है। ये 2 क्या है, आप कहेंगे सर ये डिवाइज़र है। ये 3 क्या है, आप कहेंगे सर ये तो क्वोशंट है। और ये 1 क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो रिमाइंडर है। अरे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे हाँ या ना, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। चलिए सिंपली मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ। मैंने एक अलग वैल्यू ले ली है। मैंने कहा यहाँ पे आप ले लीजिए 11, और मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ। तो 3 से डिवाइड करूँगा तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। ये पूछो क्या है, तो आप कहेंगे सर डिविडेंड है। ये पूछो तो आप कहेंगे सर ये डिवाइज़र है। ये क्या है, क्वोशंट है। और ये क्या है, रिमाइंडर है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इस डिवीज़न के प्रोसेस में आपको कोई रिजल्ट दिख रहा है, क्या आप इससे कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर एक रिजल्ट तो हमें समझ में आ रहा है कि जो 7 है ना, यहाँ पे 7, ये किसके इक्वल है, ये 2 × 3 + 1 के इक्वल है। ये जो 7 है ये किसके इक्वल है, 7 2 × 3 + 1। और यहाँ पे ये जो सर 11 है ना बीच वाला, ये किसके इक्वल है, ये किस इक्वल है, ये इक्वल है 3 × 3 + 1 के। यही है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये 7 क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो डिविडेंड था, यही तो हमारा डिविडेंड था। पूछूं 2 क्या है, तो सर ये तो डिवाइज़र था। 3 क्या है, सर ये तो क्वोशंट था। और ये 1 क्या है, ये तो रिमाइंडर था। तो सर हमने इस डिवीज़न की प्रॉपर्टी से एक रिजल्ट निकाल लिया कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एक रिजल्ट हमें मिल गया डिविडेंड की प्रॉपर्टी से कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो सर आपने कहा था कि जब किसी प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प लेकर दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे तो वो क्या होता है, लेमा। तो सर इसमें तो कोई मतलब प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना कि 2 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 3 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। और इसकी हेल्प से हमने एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ किया कि ये क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर।
तो यही हमारा क्या बना, ये एक बन गया लेमा। यही क्या बन गया, इसी को क्या कहा गया, लेमा। इस स्टेटमेंट की हेल्प लेकर, ये क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट, इसकी हेल्प लेकर हमने एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया और यही इसी को क्या कहा जाता है, लेमा। जब किसी प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प लेकर अगर हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लेमा। क्लियर है। अब यूक्लिड ने क्या किया कि यूक्लिड ने कहा कि डिविडेंड को आप ए मान लीजिए, डिविडेंड को ए मान लीजिए, डिवाइजर को बी मान लीजिए और क्वोशिएंट को क्यू मान लीजिए और रिमाइंडर को आर मान लीजिए। यूक्लिड ने क्या किया कि डिविडेंड को ए मान लिया, ये एक लेमा था, और डिवाइजर को बी मान लिया, क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर, ये एक लेमा था पहले से। ठीक है। यूक्लिड ने इसको क्या किया कि ए बी क्यू और आर के फॉर्म में दे दिया, तो और इसे यूक्लिड ने दिया तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसे क्या कहा गया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बात क्लियर हो रही है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड ने डिविडेंड को ए, डिवाइजर को बी, क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर मान लिया, और इसलिए इसको यूक्लिड ने नाम दिया, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। बात क्लियर है। सर क्या हम कोई और प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं क्या? एक प्रॉपर्टी तो हमने डिवीज़न की प्रॉपर्टी, एक तो डिवीज़न की प्रोसेस से हमने एक रिजल्ट निकाला कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या इसी को क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक लेमा तो हमें मिल गया, एक प्रॉपर्टी मिल गया, एक रिजल्ट मिल गया। क्या कोई और रिजल्ट या कोई और प्रॉपर्टी पॉसिबल है क्या? देखते हैं क्या पॉसिबल है, आइए इस पर बातें करते हैं। इसी डिवीज़न की प्रोसेस से ही हमें फाइंड करना है कि क्या पॉसिबल है क्या। आइए देखते हैं। फर्स्ट रिजल्ट हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी क्यू प्लस आर। ये हमें डिवीज़न की प्रोसेस से हमें फर्स्ट रिजल्ट मिला। आइए डिवीज़न की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और दूसरा रिजल्ट निकालते हैं। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 2 और मैं इसको कहता हूँ आप 2 से डिवाइड करिए, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मैं एक नंबर बढ़ा लेता हूँ, मैं 3 ले लेता हूँ और मैं इसको कहता हूँ 2 से डिवाइड करिए। आप कहेंगे सर ये 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर मैं बढ़ा लेता हूँ, मैं कहता हूँ 4 ले लीजिए आप। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 5 ले लेंगे, यहाँ ये 1 आ जाएगा, सॉरी, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 5 ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो मैं आपसे पूछूं कि 2 का रिमाइंडर, 2 के पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर या तो 0 होगा, 1 होगा। आप आगे चलते चले जाइए। 6 ले लीजिए, रिमाइंडर 0। 7 ले लीजिए, रिमाइंडर 1। 8 ले लीजिए, रिमाइंडर 0। 9 ले लीजिए, रिमाइंडर 1। तो 2 के जो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे वो तो क्या होंगे, 0 और 1। चलिए सर एक कुछ तो समझ आ रहा है, आइए थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए मैं 3 ले लूँ, मैंने 3 पे चेक किया, 3 पे चेक किया। मान लीजिए मैं एक नंबर लिया 3 और इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। दूसरा नंबर मैंने ले लीजिए, एक नंबर बढ़ा दिया, 4 ले लिया और इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अगला नंबर मैंने 5 ले लिया और इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। फिर अगला नंबर मैंने 6 ले लिया, 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगला नंबर अगर मैं 7 ले लूँ, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। अगला नंबर मैं 8 ले लूँ, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। 9 ले लूँ, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। फिर 1, फिर 2। तो यहाँ से अगर मैं 3 के पॉसिबल रिमाइंडर पूछूँ तो यहाँ से आपको 3 के पॉसिबल रिमाइंडर जो मिलेंगे 0, 1 एंड 2। यही हो सकता है। 4 चेक करते हैं। 4 पे क्या आ जाएगा, 4 को अगर मान लीजिए मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 5 ले लेता हूँ, 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 6 ले लेता हूँ, 4 को डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 ले लूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 8 ले लूँगा,
4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 9 ले लूँगा, रिमाइंडर 1, 10 ले लूँगा, रिमाइंडर 2, 11 ले लूँगा, रिमाइंडर 3 और 12 ले लूँगा, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से 4 का अगर मैं रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर पूछूं तो आप कहेंगे सर 4 के पॉसिबल रिमाइंडर हैं 0, 1, 2 एंड 3। 4 के जो पॉसिबल रिमाइंडर हैं वो क्या है, 0, 1, 2 एंड 3। तो सर क्या एक रिजल्ट मिल रहा है, क्या यहाँ से हम कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए एक रिजल्ट तो हमें पता चला कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है, डिवाइजर से। मीन्स रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ये हमारा क्या था, फर्स्ट रिजल्ट। क्या हमें कोई और रिजल्ट निकाल सकते हैं? मैं पूछूं कितना छोटा होता है, तो सर ये हमेशा क्या जाता है, डिवाइजर से एक कम तक जाता है। अगर देखिए डिवाइजर 2 था, रिमाइंडर एक कम तक 1 तक गया। डिवाइजर 3 हुआ, रिमाइंडर एक कम 2 तक गया। डिवाइजर 4 था, रिमाइंडर एक कम 0 से 3 तक गया। अगर मैं कहूँ डिवाइजर 11 है, रिमाइंडर कहाँ तक जाएगा, 0 से 10 तक। अगर मैं कहूँ डिवाइजर 90 है, रिमाइंडर कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 89 तक। अगर मैं कहूँ डिवाइजर आपका 115 है, रिमाइंडर कहाँ तक पॉसिबल होगा, 0 से 114 तक। तो एक रिजल्ट तो पता चल गया कि सर जो हमारा डिवाइजर होता है, रिमाइंडर होता है, वो डिवाइजर से छोटा होता है और कहाँ तक जाता है, डिवाइजर से छोटा होता है और डिवाइजर से एक कम तक जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं इस रिमाइंडर की, इसको मैं रफ कर रहा हूं, चलिए मैं यहाँ लिखता हूं रिमाइंडर की। अगर मैं इस रिमाइंडर की बात करूं तो या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यही लिखा है ना मैंने, या तो 0 होगा और 0 से बड़ा होगा और हमेशा किससे छोटा होगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। हमेशा किससे होगा, डिवाइजर। और यूक्लिड ने डिवाइजर को क्या माना, b, तो मतलब ऑलवेज लेस देन p। तो यहाँ से हमें दूसरा रिजल्ट मिला कि रिमाइंडर इज ग्रेटर, रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है और b से मतलब डिवाइजर से छोटी होती है। दो हमें रिजल्ट निकाला, किसकी, एक प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प लेकर। क्या हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करने की ज़रूरत थी क्या कि इस डिवीजन प्रोसेस में अगर हम 2 को 5 को 2 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट 2 आए और रिमाइंडर 1 आए? क्या हमें ज़रूरत थी? क्या हमें ज़रूरत थी क्या कि अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट 1 आए और रिमाइंडर 1 आए? नहीं थी ना। इसकी हेल्प लेकर हमने एक दूसरा रिजल्ट निकाला कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 हो सकती है और हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। तो जब एक प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प लेकर दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाता है तो वही क्या होता है, लेमा। हमने दो रिजल्ट प्रूफ किया एक प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प लेकर, तो इन दोनों को क्या कहा गया, लेमा। और इसको किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था, तो इसको क्या कहा गया, यूक्लिड। किसकी हेल्प से दिया था, डिवीजन के प्रोसेस की हेल्प लेकर दिया था, तो इसी को क्या कहा गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर हुआ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों कहते हैं? हमेशा आप लोग परेशान रहते थे लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे आता है। ये था रियल कॉन्सेप्ट कि डिवीजन की प्रोसेस की हेल्प लेकर उन्होंने दो रिजल्ट निकाला, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 होगी और हमेशा किससे छोटी होगी, डिवाइजर से। तो एक दो रिजल्ट निकाला, जो रिजल्ट निकाला उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, वही क्या बन गया, लेमा बन गया। किसने दिया, यूक्लिड ने दिया, इसको क्या कहा गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। उम्मीद करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेमा हट जाएगा, एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का हेल्प हमें 2 नंबर के एचसीएफ फाइंड करने के लिए किया जाता है। 2 नंबर का जब भी एचसीएफ फाइंड करना हो उसमें हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हेल्प लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम कुछ नहीं होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सुन लीजिए कि एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसी को क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है। क्लियर है? आइए देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, मतलब यूक्लिड डिवीजन प्रोसेस लगेगा, यहाँ पे लेमा लगेगा। इसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना रहता है, एचसीएफ फाइंड करना रहता है। 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना रहता है या 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करना रहता है इसकी हेल्प से। इसका पहला क्वेश्चन, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ,
405 आपको फाइंड करना है HCF ऑफ 405 एंड 2520। मैंने आपसे कहा कि मुझे इन दोनों का HCF बताइए, तो आपने कहा सर मैं इसके बहुत सारे प्रोसेस जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जाते हैं, डिवीज़न का प्रोसेस होता है उससे भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाना है। ठीक है, इसको यूक्लिड डिवीज़न के एल्गोरिथम से आपको प्रूफ करना है, आपको HCF फाइंड करना है। ठीक है, आइए फाइंड करते हैं। जब इसको हमें सॉल्व करना होता है तो याद रखिएगा, ये जो हमारा छोटा वाला नंबर होता है इसे मानते हैं डिवाइसर, और ये जो हमारे पास बड़ा वाला नंबर होता है एक लेस होगा एक ग्रेटर होगा, और जो ग्रेटर होगा उसे क्या कहेंगे, उसे क्या लेट करेंगे, डिविडेंड। और इसी पर हमें सॉल्व करना रहता है, तब तक सॉल्व करना रहता है जब तक कि हमारा क्या आ जाए, रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। टारगेट क्या रहेगा कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। आइए देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। क्या है 2520, इससे हमें डिवाइड करना है 405 को। मैं पूछूं कितने टाइम्स जाएगा, तो आप कहेंगे 6 टाइम जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 24। अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर आएगा 90। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 90। यहाँ तक की बातें क्लियर है, ये तो कर लोगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर मैं कहूँ कि इसमें आप लेमा लगाओ, तो अभी अभी आपने लेमा पढ़ा कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ा आपने। तो मैं कहूँ कि आप लेमा लगाइए, तो डिविडेंड क्या है 2520 इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है 405 क्वोशंट क्या है 6 प्लस रिमाइंडर क्या है 90। तो यहाँ पे हमने जब लगाया तो रिमाइंडर कितना है 90। याद है टारगेट हमें कब तक सॉल्व करना है इसे, जब तक कि रिमाइंडर क्या आ जाए, ज़ीरो ना आ जाए। सर ज़ीरो तो आया नहीं, अब क्या करें। तो मैंने कहा अब कुछ मत करो, ये जो 90 है मतलब रिमाइंडर है, इसे डिवाइज़र मान लो। इसे क्या मान लो, डिवाइज़र। और ये जो 405 है इसे क्या मान लो, डिविडेंड। और दोबारा सॉल्व करो, इसको दोबारा सॉल्व करो। तो आप कहेंगे ठीक है सर मैं इसको डिवाइज़र मान लेता हूँ। तो ये है 90, और इसको डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं 405 को, ये मान लेते हैं हम डिविडेंड। तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। क्या पूछूं कि यहाँ पर लेमा लगाया जा सकता है, बिल्कुल सर। डिविडेंड ये है 405, ये किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशंट। डिवाइज़र क्या है 90, क्वोशंट क्या है 4 प्लस रिमाइंडर क्या है 45। क्या रिमाइंडर ज़ीरो आया, नहीं सर रिमाइंडर 45 आया, तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर वही प्रोसेस करेंगे, 45 को क्या मान लेंगे, डिवाइज़र, और इस 90 को क्या मान लेंगे, डिविडेंड। सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। यहाँ पर रिमाइंडर आ गया ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर हम लेमा लगाएं तो 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 इंटू 2 प्लस 0। सर हमने सारा प्रोसेस कर लिया, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। अब तो बताइए HCF क्या होगा। HCF क्या होगा ये समझ लीजिए। जहाँ आपने रिमाइंडर ज़ीरो लाया है, अगर उस लेमा में आप चेक करेंगे तो जो इसका डिवाइज़र वाला पार्ट होता है यही हमारा क्या होता है, HCF। जो लास्ट लेमा हमने अप्लाई किया उसका डिवाइज़र वाला पार्ट क्या होता है, HCF। या अगर हमारा जो ज़ीरो के पहले वाला, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है ज़ीरो, इसके जस्ट पहले वाला जो रिमाइंडर होता है ये भी क्या, यही भी होता है हमारा HCF। दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। लास्ट लेमा चेक करिए, उसमें जो आपका HCF वाला पार्ट होगा या तो वो रिमाइंडर होगा, या
जो ज़ीरो के पहले वाला, आप कंफ्यूज मत होइए, सीधे सीधे लास्ट लेमा चेक करिए, दो चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। लास्ट लेमा चेक करिए और यहाँ पर आप चेक करिए जो इसका डिवाइज़र होगा वही क्या बनाएगा, HCF। तो यहाँ पर होगा HCF ऑफ 405 और 2520 का HCF होगा कितना, 45। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या, समझ आ रहा है? आइए, अगर यहाँ पे डाउट है तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए आगे देखते हैं। मज़ा आ रहा है? एक क्वेश्चन को हम और सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने लिया, आपसे कहा कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का हेल्प लेकर आप HCF फाइंड करिए किसका, 504 एंड 1188। मैंने कहा कि आप इसका HCF फाइंड करिए, मुझे बताइए कि इसका HCF क्या होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस याद रखिए, जो स्मॉलर नंबर है उसको क्या कंसीडर करना है, डिवाइज़र। दूसरा प्रोसेस, जो ग्रेटर नंबर है उसको क्या कंसीडर करना है, डिविडेंड। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है? आइए आगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। डिविडेंड क्या है, 1188, डिवाइज़र क्या है, 504। कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। 2 टाइम्स में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 0, और ये कितना हो जाएगा, 1। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, 180 रिमाइंडर आ गया। क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लेमा? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब तो रट गया होगा। तो डिविडेंड क्या है अपने पास, 1188 इज इक्वल टू क्वोशिएंट क्या, डिवाइजर क्या है, 504 इंटू क्वोशिएंट क्या है, 2 प्लस रिमाइंडर क्या है, 180। क्या रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं सर, रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर वही प्रोसेस, 180 को क्या कंसीडर करेंगे हम, डिवाइज़र, और 504 को क्या कंसीडर करेंगे, रिमाइंडर, सॉरी डिविडेंड। तो यहाँ से अगर आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। ये कितना हो जाएगा, 360। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 14, 144। ये रिमाइंडर कितना आ गया, 144। सर अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, कोई बात नहीं, लेमा तो अप्लाई कर सकते हो ना। तो यहाँ पे अगर हम लेमा लगाएंगे तो लेमा क्या हो जाएगा, डिविडेंड जो क्या है 504 इज इक्वल टू डिवाइज़र 180 इंटू क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 144। यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर वही काम, 144 को किस में कैसे कंसीडर करेंगे, एज अ डिवाइज़र। 180 को डिविडेंड। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 180। कितने टाइम्स आएगा ये, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स आएगा। 1 टाइम्स आएगा, कितना आ जाएगा, 144। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 36। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अच्छा, लेकिन लेमा लगाएंगे तो क्या होगा, डिविडेंड 180 इज इक्वल टू डिवाइज़र 144 इंटू क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 36। अब तो रट गया होगा। अभी भी नहीं यार, फिर वही काम करेंगे, इसको कैसे कंसिडर करेंगे, एज अ डिवाइज़र, और इसको क्या मानेंगे, डिविडेंड। 144 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, और यहाँ मुझे लगता है कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 0। हमारा काम खत्म। लास्ट लेमा क्या लगेगा, 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 प्लस इंटू 4 प्लस 0। ये सॉल्व हुआ। और जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया, उस वाले लेमा में जो उसका डिवाइज़र होगा वही क्या होगा, HCF होगा। वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो मैं आपसे HCF ऑफ 504 और 1188 पूछूं तो HCF क्या हो जाएगा, 36। क्या क्लियर है क्या? अरे बातें क्लियर हुई? बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। हमने पहले पढ़ा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। लेमा क्या होता है, जब किसी प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प लेकर किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है तो वो क्या होता है, लेमा होता है।
ठीक है। यूक्लिड ने डिवीजन के प्रोसेस की हेल्प लेकर प्रूव किया था क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या प्रूव किया था, दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव किया था कि जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 0 से बड़ी होती है और कहाँ तक जाती है, डिवाइज़र से एक कम तक जाती है। तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव किया था कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और डिवाइज़र से क्या होती है, छोटी होती है। तो दो प्रॉपर्टी प्रूव किया डिवीज़न की प्रोसेस की हेल्प लेकर, तो क्या हमें लेमा मिला, क्या मिला, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, दो मिला। इसी की हेल्प लेकर हमने क्या सीखा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने क्या सीखा था, दो नंबर्स का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।